हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 7 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल्स के क्या रूल्स हैं और ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ और कुछ थ्योरम्स की स्टेटमेंट भी हम यूज़ करेंगे। इन सब पे मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपको नहीं पता है कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में और ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आपके लिए ये चैप्टर और ईजी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। Theorem first है, in quadrilateral ABCD, AC equals to AD and AB bisect angle A. Show that triangle ABC congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? गिवन में हम क्या लिखते हैं, जो हमें दिया हुआ है। हमें क्या दिया है कि क्वाड्रिलेटरल है, तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो एक हमारे पास हमें फिगर दिख रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है ABCD, और क्या गिवन है उसमें AC और AD जो साइड है वो इक्वल है, तो AC इक्वल्स टू AD हो जाएगा। एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, और जो AB है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब एंगल A टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, हम वो देख लेते हैं। अब हम दूसरी हेडिंग क्या डालेंगे, टू प्रूव दैट। टू प्रूव, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि दोनों ट्राइंगल जो हमारे बन रहा है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। अगर हम फिगर देखें तो हमें यहाँ दो ट्राइंगल साफ साफ दिख रहा है। एक ट्राइंगल क्या दिख रहा है, ABC, और दूसरा क्या दिख रहा है, ABD। जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है वही ट्राइंगल हम लेके चलेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, यही दोनों हम ट्राइंगल ले लेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें जो हमें गिवन में दी हुई हैं वो हम लेके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्या दिया है, AC इक्वल्स टू AD, तो AC जो साइड है वो ट्राइंगल ABC का साइड है, और AD जो साइड है वो ट्राइंगल ABD का साइड है। तो ये दो साइड आपस में इक्वल हो गए, तो ये गिवन गिवन से हो गया हमारा। दूसरा क्या है, AB बाइसेक्ट एंगल A, जो AB है वो A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो एक एंगल क्या बन रहा है, फर्स्ट ट्राइंगल का CAB, और दूसरा एंगल क्या बन जाएगा, DAB। ये हमारा एंगल जो है वो बाइसेक्ट हो गया टू इक्वल एंगल्स में, तो AB बाइसेक्ट एंगल है। हम यही रीजन दे देंगे जो हमें गिवन में दिया हुआ था, AB बाइसेक्ट एंगल है। ठीक है, दो चीज़ हो गई, एक साइड होगा एक एंगल हो गया। हमें एक चीज़ और इक्वल करनी है, या तो कोई साइड या फिर कोई एंगल। अगर हम देखें जो AB है वो फर्स्ट ट्राइंगल में भी है, मतलब ABC में भी है और ABD में भी है। दोनों में ये क्या होगा, कॉमन साइड है, तो क्या हो जाएगा, कॉमन। अब हमें तीन चीज़ें मिल गई, दो साइड और एक एंगल। तो दो साइड और एक एंगल मिल गया, तो हमारा ये जो ट्राइंगल है ABC वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ABD के बाय साइड एंगल साइड एक्सियम या फिर साइड एंगल साइड रूल से। ये क्या हो गए, आपस में दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। हमें और क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। BC और BD के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो BC और BD भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि BC ट्राइंगल ABC का पार्ट है और BD ट्राइंगल ABD का पार्ट है। तो बाय CPCT से ये ट्राइंगल भी इक्वल हो जाएंगे। CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। अब हम थ्योरम सेकेंड देखते हैं। Theorem second है, ABCD is a quadrilateral in which AD equals to BC and angle DAB equals to angle CBA. To prove that triangle, first triangle ABD congruent to triangle BAC, second BD equals to AC, and third angle ABD equals to angle BAC। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या दिया है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम यहाँ लिख देंगे ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये हमें गिवन है। इन विच AD इक्वल्स टू BC, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और उसमें AD और BC आपस में इक्वल है, एंड एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA के। ठीक है, ये हमें गिवन हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ तीन चीज़ें करना है। पहला करना है ट्राइंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC के। ठीक है, फिर सेकंड क्या करना है, BD और AC आपस में इक्वल है, BD साइड और AC साइड आपस में इक्वल है। एंड थर्ड हमें एंगल प्रूफ करना है कि एंगल ABD इक्वल है एंगल BAC के।
ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें प्रूफ करना है। तो अब हम इस फिगर में देखें तो हमें 2 ट्रायंगल दिख रहा है और हम वही ट्रायंगल लेंगे जो हमें प्रूफ करना है। तो हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल बीएसी। जो हमें प्रूफ करना रहता है हम वही ट्रायंगल लेके चलते हैं, ठीक है। अब हम फिगर में देखते हैं, ये 2 ट्रायंगल हमें दिख रहा है एबीडी एंड बीएसी। सबसे पहली चीज़ जो हमें गिवन में दिया हुआ है सबसे पहले हम वो ले लेंगे। गिवन में क्या दिया है, एडी इक्वल्स टू बीसी। एडी एबीडी का पार्ट है और बीसी बीएसी का, ये इक्वल है, ये हमें गिवन दिया है। सबसे पहले हम गिवन वाली चीज़ें लिख लेते हैं। फिर दूसरा गिवन क्या दिया है, एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, ये भी गिवन है। उसके बाद अब एक चीज़ बचती है, अब एक साइड और एक एंगल तो प्रूफ हो गए। अब तीसरा ये प्रूफ कर सकते हैं कि कॉमन साइड है ए बी, जो ए बी डी ट्राइंगल में भी आ रहा है और बी एस सी ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये क्या हो गया, कॉमन साइड। अगर 2 ट्रायंगल आपस में मिले हुए बन रहे हैं तो उसमें कॉमन साइड होती है तो हम वो भी ले सकते हैं। तो हमने कॉमन साइड ले ली। तो अब 2 साइड और एक एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा। तो ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएसी बाय साइड एंगल साइड एक्सियम। साइड एंगल साइड एक्सियम से ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड क्या करना है, बी डी इक्वल्स टू ए सी। अगर हम फिगर में देखें, बी डी ट्राइंगल ए बी डी का पार्ट है और ए सी ट्राइंगल बी ए सी का पार्ट है। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं, सिंस ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। ये अभी हमने प्रूव करा है कि ट्राइंगल ए बी डी और बी ए सी कॉन्ग्रुएंट है। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो बी डी इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा, काय से, बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। अब हमें थर्ड क्या प्रूफ करना है, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। इसमें भी हम सेम लेंगे कि ट्राइंगल ए बी डी जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ए सी के। सेम रीजन कि जब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल ए बी डी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल बी ए सी, क्या रीजन देंगे, बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रूफ हो गया। अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ए बी, शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। तो हम सबसे पहले इसमें भी गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल perpendiculars to the line segment ए बी। ये हमारा गिवन है कि जो ए डी और बी सी है वो इक्वल परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट ए बी पे। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है सी डी बाइसेक्ट ए बी। ये हमें प्रूफ करना है या ये हमें शो करना है कि सी डी क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। तो ये प्रूफ करने के लिए कि सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है तो हमें वैसे ही 2 ट्राइंगल दिख रहा है उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा सबसे पहले। तो हमें यहाँ साफ-साफ 2 ट्रायंगल दिख रहा है। एक ट्रायंगल दिख रहा है बीओसी और एक ट्रायंगल दिख रहा है एओडी। सबसे पहले हम वही 2 ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल बीओसी एंड ट्रायंगल एओडी। अब इस ट्रायंगल में सबसे पहले हमें गिवन क्या दिया था, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर से। एडी और बीसी जो है वो इक्वल परपेंडिकुलर से। तो हम सबसे पहली लाइन यही ले लेंगे, बीसी इक्वल्स टू एडी। एडी और बीसी आपस में इक्वल है, ये हमें गिवन में से मिल गया, ठीक है। अब हम देखें इस फिगर में जो है वो एक्स शेप फॉर्म हो रहा है और उसके आसपास जो एंगल्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी, ये क्या बन गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। उसके बाद हम देखें तो जेड शेप फॉर्म हो रहा है और उस पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। सी बी ओ एंड डी ए ओ ईच 90 डिग्री, दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर पे जो भी एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं। तो हमें 3 चीज़ें मिल गई, 2 एंगल और एक साइड। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्राइंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ डी बाय एंगल एंगल साइड एक्सियम, इससे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा।
अब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो जो हमारी लाइन है ओ बी और ओ ए दोनों के जो साइड है, ट्राइंगल बी ओ सी का ओ बी साइड और ट्राइंगल ए ओ डी का ओ ए साइड, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी। तो ओ देखिए दोनों में आ रहा है, इसका मतलब ए बी एक लाइन है और ओ उसका मिड पॉइंट है, इसलिए बी ओ इक्वल्स टू ओ ए आ रहा है। तो ये प्रूफ हो गया, दैट इज ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओ मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। इसका मतलब क्या है, द सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी बाइसेक्ट हो रहा है ए बी से। अब फोर्थ है, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q show that triangle ABC congruent to triangle CDA। सबसे पहले हम इसमें भी गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, L and M are two parallel lines। L और M जो है वो दो पैरेलल लाइन्स हैं, इंटरसेक्टेड, जो कि इंटरसेक्ट हो रही हैं, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, जो इंटरसेक्ट हो रही है दूसरे पेयर से। दूसरा पेयर क्या है पैरेलल लाइंस का, P एंड Q। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव द ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। ये हमें प्रूफ करना है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले अगर हम इस फिगर में देखें, एल और एम पैरेलल लाइन से, और ए सी जो है वो उसको कट कर रही है। ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल, जो पैरेलल लाइंस को लाइन कट करती है वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। ठीक है, तो ए सी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जो ट्रांसवर्सल लाइन के अल्टरनेट में एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं, हम उनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो एंगल क्या बन रहा है, बी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी ए सी, ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब हम दूसरा ले लेंगे कि पी क्यू भी पैरेलल लाइन है, तो पी क्यू पैरेलल है, उसमें भी ए सी जो है वो ट्रांसवर्सल है, ए सी इज ट्रांसवर्सल, उसमें भी सेम कंडीशन हो जाएगी। जब दो लाइन पैरेलल है और उस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो उसके अल्टरनेट में जो एंगल बनेंगे वो इक्वल हो जाएंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब ये दो एंगल हमने ले लिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड। अब हमें जो प्रूफ करना है हम वो दो ट्राइंगल ले लेंगे। तो हम ले लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। तो दो एंगल तो हमें यहीं से मिल जाएंगे जो हमने प्रूफ करा है अभी, बी सी ए इक्वल्स टू एंगल डी ए सी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हमें इक्वेशन फर्स्ट से मिल गया। दूसरा बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ए, ये हमें इक्वेशन सेकंड से मिल गया। और तीसरी चीज़ जो है वो कॉमन साइड है ए सी। ए सी इस ट्राइंगल में भी है क्योंकि ए सी ट्रांसवर्सल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, तो ए सी दोनों ट्राइंगल में भी है, ए सी इक्वल्स टू ए सी कॉमन। तो तीन चीज़ें हमें मिल गई, दो एंगल और एक साइड। तो हमारा जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए बाय एंगल साइड एंगल एक्सियोम से, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ठीक है, इस वीडियो में हमने फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करें, अगली वीडियो में हम फिफ्थ से एट्थ तक सॉल्व करेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप भी किसी टॉपिक पे सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।